हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब अच्छा होगा। और अब तो हम नए साल की ओर प्रवेश कर रहे हैं। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। ईश्वर करे आपके लिए नया साल बहुत अच्छा हो। हम जानते हैं कि पिछला साल कैसे गुजरा, बट उम्मीद करते हैं कि सब अच्छा हो और एक नई शुरुआत हो। तो चलिए हम भी एक नई शुरुआत करते हैं एक नए लाइफ कोड के साथ, मेरे तीसरे कोड के साथ। इस तीसरे कोड को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक पहेली पूछना चाहूँगा, और आई होप ये पहेली आपने पहले भी सुनी होगी। पहेली ये है कि एक कागज़ पर अगर मैं एक लाइन खींच देता हूँ और सवाल ये है कि आपको बिना छुए बिना टच किए इस लाइन को बड़ा करना, सॉरी छोटा करना है, तो आप क्या करेंगे? जवाब ये है इसका कि आप उस लाइन के आगे एक बड़ी लाइन खींच दीजिए, वो लाइन अपने आप में छोटी हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार जवाब है और बहुत ही मज़ेदार पहेली भी है। और इस पहेली को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। बहुत बड़ा मूल मंत्र है। मुझे लगता है कि लाइफ का बहुत बड़ा मंत्र है इसके अंदर, जो जीवन को बहुत बेहतर बना सकता है। तो लेकिन कैसे है, अगर उसको समझना है हमें, तो चलिए हम एक काम करते हैं कि हम अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं। जैसे कि अपन परिवार में चले जाते हैं, हम लोग अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं। जैसे शुरुआत करते हैं परिवार के अंदर। ये फंडा कैसे काम करता है, ये बड़ी लाइन जो है वो कैसे काम करती है, कैसे ये जीवन को बदल सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके परिवार में आपको लग रहा है कि कुछ परेशानियां हैं, या रिश्ते मनमुटाव जो हर हो जाता है, जनरली रिश्तों में आ जाता है, चाहे वो किसी के भी बीच में हो, तो आप परेशान हैं कि यार परिवार में ये सब नाटक क्यों चल रहा है, या जो भी चीज़ है। तो अगर आपको ध्यान से देखिए, अगर आप छोटी लाइन पकड़ रहे हैं इस समय कि यार ये सब मनमुटाव है और ये सब है, तो आपको इसको कैसे इससे फ्री हो सकते हैं, आपका नज़रिया कैसे बदल सकता है, इसके आगे एक बड़ी लाइन खींच दीजिए। बड़ी लाइन कैसे? बड़ी लाइन उसकी ये है कि आप परेशान हैं अपने परिवार से और ये सब से। आप सोचिए, बड़ी लाइन ये है कि आप ये सोचिए कि जिन लोगों के परिवार नहीं है, जिनके साथ कोई बात करने वाला नहीं है, जो अकेलापन महसूस करते हैं, आप उनसे बहुत बेहतर हैं, आपके पास परिवार है। तो जैसे आप देखेंगे कि ये बड़ी लाइन जब आप दिखती है आपको, मुझे लगता है कि फिर बाकी प्रॉब्लम छोटी हो जाती है कि यार ठीक है, मतलब मैं बहुत बेहतर हूँ, बहुत बेहतर स्थिति में हूँ। तो जिस तरह ये कंसेप्ट परिवार में लागू हो गया, ये हर क्षेत्र में लागू हो जाएगा। हर उसमें ये वर्क करता है। ये बड़ी लाइन आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन देती है, आपको दिमाग को आपको फ्री करती है और आपको सॉल्यूशन की तरफ देखने के लिए जो है आपको डायरेक्शन देती है। फॉर एग्जांपल अगर हम और भी समझना चाहें, तो जैसे अगर मैं बात करूं कि सपोज बच्चों के इसमें चलते हैं, बच्चों के फील्ड में चलते हैं, उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, या कंपटीशन ज़्यादा है, या आप समझिए कि वो जो क्रैक नहीं कर पाए कोई कंपटीशन, या उनको जो चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो अब ये छोटी लाइन है कि हम उसको पकड़ के रहेंगे, यार वैसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। अब इसके सामने बड़ी लाइन देखिए आप, अगर आप बड़ी लाइन पकड़ लेते हैं तो ये अपने आप छोटी हो जाएगा। बड़ी लाइन क्या है? सपोज आपसे एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, तो हो सकता है बड़ी लाइन ये है कि शायद आप नेक्स्ट टाइम क्रैक करेंगे तो वो बहुत बेहतर होगा, अच्छे मार्क्स से होगा। और नहीं भी हुआ तो दूसरा नज़रिया ये है कि यार हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ लिखी है, वो एरिया आपके लिए इतना अच्छा नहीं था, शायद आपके लिए बड़ा एरिया और कुछ अच्छा एरिया अच्छा हो सकता है, जिसमें आप और बेहतर कर सकते हैं, जो आपके लायक हो। तो हम जैसे ही बड़ी लाइन की तरफ ध्यान देते हैं, चीज़ छोटी हो जाती है, प्रॉब्लम लगभग समाप्त हो चुकी होती है। तो ये बड़ी लाइन बहुत काम की लाइन है। आपको हर फील्ड में ये वर्क करती है और उसमें काम कर। अभी अगर हम कोरोना काल में आ जाएं, यानी कि अभी मैं रिसेंटली बात करूं, तो काफ़ी लोगों की परेशानी है, काफ़ी लोग डिस्टर्ब हैं इस बात से कि उनकी सैलरी कट की जा रही है। उनकी सैलरी 30-40% दी जा रही है उनको, या 50% कट की जा रही है, जितना भी उनका कट हो रहा है। तो वो डिस्टर्ब है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे सैलरी क्यों काटी जा रही है, जो भी है। तो अब छोटी लाइन है तो फिर परेशान हो जाएंगे, उसके सामने बड़ी लाइन देखिए आप। बड़ी लाइन क्या है कि बहुत से लाखों लोगों की नौकरियां चली गई हैं इस समय, और उनको पता भी नहीं चला है, और उनका बिजनेस चले गए, नौकरियां चली गई, लेकिन आप फिर भी बेहतर है उनसे बहुत कि एटलीस्ट आपको सैलरी मिल रही है, आपकी नौकरी चालू है। तो जैसे हम ये बड़ी लाइन खींच देते हैं, हमारी लाइन छोटी हो जाती है और समस्या जो है कम हो जाती है। अब इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ करें नहीं उस बड़ी लाइन के चक्कर में। नहीं, बड़ी लाइन का फ़ायदा ये है कि बड़ी लाइन आपको एटलीस्ट
आप जिस चीज को इतना बड़ा समझ रहे हैं उसे थोड़ा छोटा कर दिए और आपको एक डायरेक्शन दे दिए कि आप आगे कैसे बढ़ें या नया रास्ता कैसे निकालें। ये उसका एक बहुत बड़ा जो है फायदा नजर आता है या आपके जीवन में बदलाव नजर आता है उसका। तो इसी पर एक छोटी कहानी भी है। अगर आप ध्यान से अगर आपने हम वो कहानी सुने तो आई होप आपने वो कहानी भी सुनी होगी कि एक साधु और शिष्य होते हैं, वो कुछ समय के लिए कहीं बाहर जाते हैं अपने घर को छोड़ करके, और कुछ समय के बाद जब वो घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनका जो घर था या उनका जो भी रहने की जगह थी वो टूटी हुई पड़ी है, क्योंकि वहाँ पर कुछ तो बारिश या भूकंप कुछ ऐसा आया था जिसकी वजह से उनका घर टूट गया है। राइट। अब वो देखते हैं बाकी घर इतने ज़्यादा नहीं नुकसान पहुंचा है उनको, और उनके घर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है लाइफ से। तो शिष्य बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है इस चीज़ को देख करके, और वो बहुत ही ईश्वर को कोसने लगता है, कहता है कि हम तो ईश्वर की इतनी प्रार्थना करते हैं और हमारा ही घर क्यों टूट गया, और वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो साधु होते हैं वो कहते हैं कि शुक्र है कि ये घर तब गिरा जब हम इस घर में नहीं थे, एटलीस्ट हम सुरक्षित हैं। यानी साधु ने बड़ी लाइन की तरफ ध्यान दिया और जो शिष्य था वो छोटी लाइन देख रहा था। तो देखिए कितना नजरिया फर्क है और कितनी शांति है उस बड़ी लाइन में जो आपको शांत करती है और आगे फिर सॉल्यूशन की तरफ लेके जाती है। तो बस अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बड़ी लाइन को हमेशा पकड़े रहिए, चाहे जो भी हो हाल। इस बड़ी लाइन को हमेशा पकड़े रहिए, चाहे जो भी हो हाल। अरे आपका ये नया साल तो क्या, हर पल होगा बेमिसाल। तो चलिए बस इतना ही। तीसरे कोड में मिलते हैं नए कोड के साथ, नए लाइफ कोड के साथ। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने दिल की धड़कन को सुनते रहिए, सूरज का आभार व्यक्त करते रहिए और हमेशा इस बड़ी लाइन को हमेशा पकड़े रहिए। तो आपको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। और अगर आपको ये सोच, ये कोडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।